मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला मूत्र मार्ग संक्रमण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई कहते हैं, सबसे सामान्य बैक्टीरियल संक्रमणों में से एक है। मूत्र मार्ग में अनेक रोगजनक सूक्ष्मजीवों के पनपने के कारण ये इन्फेक्शन होता है और इसका असर उन लोगों के सामान्य कार्य पर पड़ता है जो शरीर से पेशाब को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जैसे कि मूत्र मार्ग, किडनी, मूत्राशय और मूत्रवाहिनी। यूटीआई की समस्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में देखी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार यूटीआई के संकेत और संक्रमण मूत्रकृष्य यानी पेशाब करने में दिक्कत से काफ़ी मिलते जुलते हैं। मूत्रकृष्य के समान लक्षणों में बार बार पेशाब आना और पेशाब में जलन एवं दर्द महसूस होना शामिल है। यूटीआई के आयुर्वेदिक इलाज में अमलकी यानी आंवला, गोछुरा और कंठकारी जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल चंद्रप्रभा, वटी, एलादी चूर्ण, प्रवाल भस्म और तारकेश्वर रस के यौगिक मिश्रण के साथ किया जाता है। यूटीआई के इलाज में बस्ती यानी पेल्विस हिस्से में अनुवासन बस्ती और ताप बस्ती का इस्तेमाल किया जाता है। आहार में कुछ बदलाव कर, जैसे कि पुराने चावल तक, ठंडे पानी का सेवन एवं शराब, अदरक और सरसों से दूर रहकर यूटीआई से राहत पाने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यूरिन इन्फेक्शन और चरक के अनुसार दोष और धातु के आधार पर यूटीआई निम्न 8 प्रकार के होते हैं। वातज, जिसमें वात के खराब होने के कारण, पित्तज, पित्त के खराब होने के कारण, कफज, कफ के खराब होने के कारण, सन्निपातज यानी त्रिदोष के खराब होने के कारण, रक्तज, रक्त धातु के खराब होने के कारण, शुक्रज यानी शुक्र धातु के खराब होने के कारण, अस्मारी यानी मूत्राशय की पथरी के कारण, सर्कराज यानी शुगर के बढ़ने के कारण। आयुर्वेद के अनुसार ममसा यानी दलदली जगह पर पशुओं के मांस से बना शोरबा, रुच माद्य यानी सूखे मादक पेय पदार्थ, अत्यधिक नमक, मसालेदार और खट्टी चीज़ें, मछली, अजीर्ण भोजन और ज़्यादा खाने, पानी पीने एवं सेक्स के दौरान पेशाब रोकने के कारण यूटीआई हो सकता है। त्रिदोष के खराब होने और अग्नि माद्य यानी पाचन अग्नि के कम होने पर शरीर में अमा यानी विषाक्त पदार्थ बनने लगता है। इस अमा के खराब दोष के कारण से साथ मिलने पर यूटीआई के लक्षण सामने आने लगते हैं, जिसमें श्वेत, स्निग्ध, पिछला मूत्र, मूत्रेंद्री और बस्ती गुरुत्व, पित्त, मूत्र और पेशाब के दौरान जलन महसूस होना शामिल है। अपान वात यानी शरीर की निचली गति को नियंत्रित करने वाला वात का खराब होना भी मूत्रकृष्य के कारणों में से एक है। दर्द, पेशाब कम या ज़्यादा आना और बार बार पेशाब करने की इच्छा होना लेकिन पेशाब कम आना आदि मूत्रकृष्य के लक्षण हैं। यूरिन इन्फेक्शन के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है एनीमा, बस्ती। बस्ती कर्म में हर्बल काढ़े और तेल से बना आयुर्वेदिक एनीमा दिया जाता है। ये चिकित्सा बड़ी आंत और मलाशय की सफाई में लाभकारी है। तेलों के मिश्रण से बने औषधीय काढ़े का प्रयोग बस्ती कर्म के लिए किया जाता है। इसमें सिर्फ एक तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रोग की स्थिति के आधार पर ही एनीमिया का मिश्रण तैयार किया जाता है। एनीमिया का इस्तेमाल फैट को घटाने और शरीर से अमा को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। निरूह बस्ती में 10 मूल क्वाथ के काढ़े, अनुवासन बस्ती में तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है और यूटीआई के उपचार के लिए उत्तर बस्ती एक सामान्य चिकित्सा है। ये उपचार डिस्यूरिया यानी पेशाब में दर्द व जलन और पेशाब में किसी भी प्रकार की रुकावट से राहत दिलाते हैं। अगला है स्वेदन। स्वेदन चिकित्सा में विभिन्न प्रक्रियाओं से पसीना लाया जाता है। यह चिकित्सा शरीर के विभिन्न भागों में फैले विषाक्त पदार्थों को तरल में बदलने का काम करती है। इसके बाद ये विषाक्त पदार्थ पाचन नली के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। स्वेदन शरीर में भारीपन और अकड़न को कम करती है। लगातार ठंड महसूस होने के मामले में ये चिकित्सा मददगार है। यूटीआई के इलाज के लिए बस्ती वाले हिस्से में अवगाह स्वेद
यानी सीड्सवात और ताप श्वेत सिकाई लाभकारी होती है। स्नेहपान में भोजन से पहले घृत क्लैरिफाइड मक्खन दिया जाता है। स्नेहपान से पहले तेल से कटी पार्श्व पसलियों और कुल्हों के बीच वाला हिस्सा पेट और जांघ के बीच वाले भाग पर मालिश की जाती है। यूटीआई से ग्रस्त व्यक्ति में इसके वात अनुलोम में सुधार आता है। अगला है लेप। औषधीय जड़ी बूटियों और तेल से बने गाढ़े पेस्ट का इस्तेमाल लेप कर्म में किया जाता है। इसमें लेप को पूरे शरीर या प्रभावित हिस्से पर सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, दोष को साफ करने और सौंदर्य को निखारने के लिए लेप का इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई के इलाज के लिए नाराशर पाउडर को मूत्राशय वाले हिस्से पर लगाया जाता है। इसके बाद इस जगह पर समुद्री जल या शैवाल के पानी में भीगे हुए कपड़े को रखा जाता है। यौछार या सूर्यछार पाउडर बटियों की राख से बना एल्केलाइन को भी यूटीआई के इलाज में इस्तेमाल में लाया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन की आयुर्वेदिक दवाओं में पहला है गोछुरा। गोछुरा में ऊर्जादायक दर्द निवारक, नसों को राहत देने वाले और कामोत्तेजक गुण मौजूद है। विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए इस जड़ी बूटी को जाना जाता है और बवासीर, किडनी में बहुत ज्यादा सूजन, एडिमा, नसों में दर्द और नपुंसकता के इलाज में लाभकारी है। गोछुरा के चिकित्सीय प्रभाव जनन मूत्रीय पथ से संबंधित समस्याओं जैसे कि यूटीआई के इलाज में लाभकारी है। इसे पुनर्वा के साथ लेने पर किडनी के कार्य में सुधार आता है। अगला है पुनर्वा। पुनर्वा स्वाद में कड़वी होती है जो कि परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। गुर्दों की पथरी के इलाज में प्रमुख जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये अस्थमा, पीलिया, बवासीर, त्वचा और नेत्र रोगों एवं हृदय से संबंधित समस्याओं के इलाज में उपयोगी है। पुनर्वा में मूत्रवर्धक गुण मौजूद होते हैं जो कि यूटीआई के मामले में संक्रमित बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकालने में लाभकारी है। पुनर्वा जड़ का काढ़ा सूजन को कम करने में मदद करता है। अगला है शिलाजीत। वात, पित्त और कफ दोष के खराब होने की स्थिति में शिलाजीत शरीर के रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। इसमें ऊर्जादायक, रोगाणुरोधक और मूत्रवर्धक गुण होते हैं। शिलाजीत गुर्दे की पथरी, मासिक धर्म में संबंधित विकार, डिस्यूरिया, सूजन और मोटापे के इलाज में लाभकारी है। ये जड़ी बूटी वात टानी के रूप में कार्य करती है और वात के खराब होने के कारण हुई यूटीआई के इलाज में असरकारी है। अगला है अमलकी। अमलकी में शक्तिवर्धक, ऊर्जादायक, ब्लीडिंग रोकने और पोषण देने वाले गुण मौजूद हैं। ये पेशाब से संबंधित समस्याओं का इलाज करने में उपयोगी एवं ये यूटीआई की समस्या को कम करने में मदद करती है। पेशाब के दौरान होने वाले दर्द और खराब पित्त के कारण हुई यूटीआई के इलाज में अमलकी लाभकारी है क्योंकि इसमें पित्त को साफ करने वाले गुण होते हैं। ये जड़ी बूटी रक्त प्रवाह को बेहतर करती है और कब्ज, बुखार, कमजोरी एवं पेट में सूजन को कम करती है। अगला है कंटकारी। कंटकारी का स्वाद कटु और कड़वा होता है। इसमें रुच्च और लघु गुण होते हैं। कंटकारी में दीपन, पाचन, सोतहर और गले के लिए लाभकारी गुण मौजूद होते हैं। इसमें विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसे दोष से अमा को आम और साफ करके इस दोष को पुनः संतुलित करने में उपयोगी बनाते हैं। ये जड़ी बूटी अरुचि यानी भूख में अरुचि, बुखार, खांसी, पिनाश, स्वाद, श्वास और स्वर भेद के इलाज में उपयोगी है। मूत्र मार्ग में संक्रमण के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में पहला है चंद्रप्रभा बटी। चंद्रप्रभा बटी में 42 सामग्रियां हैं जिसमें त्रिकटु, मरीच, सतावरी, सेंधा नमक, त्रिफला, भृंगराज और गुगुल शामिल है। मूत्रजननांगी रोग से ग्रस्त व्यक्तियों में सर्जरी के बाद के प्रभावों को कम करने के लिए चंद्रप्रभा बटी को रोग निरोधी औषधि के रूप में दिया जाता है। इस औषधि से कई प्रकार की मूत्रजननांगी समस्याएं ठीक हो सकती हैं जिसमें डिस्यूरिया, मूत्र मार्ग में संक्रमण, मूत्र संयमिता और पेशाब में खून आना शामिल है। अगला है प्रवाल भस्म। संसाधित प्रवाल या लाल मूंगा से प्रवाल भस्म को तैयार किया गया है। ये औषधि हृदय रोगों जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट, श्वास रोगों और जलोदर में उपयोगी है। ये डिस्यूरिया को कम करती है जो कि यूटीआई का प्रमुख लक्षण है। अगला है सतावरी घृत। सतावरी घृत को क्षीर, सतावरी चूर्ण, सतावरी क्वाथ और घृत से तैयार किया जाता है।
ये अम्ल, पित्त और यूटीआई की प्रमुख औषधि है। अगला है इलायची चूर्ण। इस हर्बल मिश्रण में दालचीनी, पिपली, इलायची, नागकेसर, मारिच, सुंठी और चीनी मौजूद है। ये उल्टी, गले से संबंधित समस्याएं, अतिरिक्त लार, एनोरेक्सिया, छाती में दर्द, यूटीआई के इलाज में मदद करती हैं। अगला है तारकेश्वर रस। तारकेश्वर रस को हड़ताल से तैयार किया गया है। इसे पुनर्वा रस से तैयार किया जाता है। ये औषधि प्रमुख तौर पर वात, रक्त यानी गठिया और यूटीआई के इलाज में मदद करती है। अगला है अमृतादि क्वाथ। अमृतादि क्वाथ गुड़ूची, सुंठी, अश्वगंधा, आमलकी, गोछुरा और अन्य चीजों का बना हुआ काढ़ा है। ये मिश्रण मूत्रघात यानी पेशाब करने में दिक्कत, यूटीआई और मूत्राशमरी यानी मूत्राशय की पथरी के इलाज में उपयोगी है। आयुर्वेद के अनुसार मूत्र मार्ग में संक्रमण होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो मूंग दाल, छाछ, दही, जौ, खजूर, लौकी, एलोवेरा की पत्तियां, परवल, आंवला, घृत, दूध और पुराने चावल को अपने आहार में शामिल करें। फलों का रस और नींबू पानी पिएं। क्या नहीं करना चाहिए? नमकीन चीजें, अदरक, हींग, वाइन, सरसों की पत्तियां न खाएं। सूखे खाद्य पदार्थ खाने से बचें। पेशाब को रोके नहीं। अनुचित खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध के साथ मछली न खाएं। तला हुआ खाना, मछली, सुपारी और अवयंदी खाद्य पदार्थ न खाएं। धन्यवाद।